आसिम नकवी साहब अभी आपके सामने इंसानियत पर कुछ बातों का तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मौजूद हर खास और आम, हर छोटे और बड़े मेहमानों का बयान इंसानियत फोरम की जानिब से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि उज्जैन को ये गौरव हासिल हुआ कि आज हमारे दरमियान ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं और निस्वार्थ मौजूद। दूसरी सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि इंतजार बहुत हुआ, कुछ ही देर में इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान उज्जैन में पहली बार एक ऐसी शख्सियत तशरीफ ला रही है कि जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। कार्यकर्ताओं से दरख्वास्त करता हूँ कि उनका स्वागत है। इसके बाद महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हफीज अहमद सिद्दीकी साहब, इंजीनियर साहब का स्वागत करें। और मेजबानों में यानी उज्जैन के जो लोग स्टेज पर तशरीफ रखते हैं उनके स्वागत के लिए सबसे पहले नाम लेता हूँ। दूसरी शख्सियत हमारे दरमियान जो उज्जैन से मौजूद है, फादर आइकर साहब, इनका भी स्वागत है। हमारे शहर उज्जैन के शहर इसके बाद कुलश्रेष्ठ जी, कृष्ण मंगल कुलश्रेष्ठ जी, जो भारतीय ज्ञानपीठ के जिम्मेदार हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। बड़े ही आदर के साथ उनका स्वागत करें। और एक और शख्सियत योग नंदिनी सुनीता वागड़िया जी, जो इस मंच पर मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही आदर के साथ दावत देता हूँ कि कृष्ण मंगल कुलश्रेष्ठ जी तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मंच पर आसीन श्रद्धेय महानुभाव और समादरणीय, कोशिश की है कि मैं गांधी के रास्ते पर चलूं और गांधी से सीखा है कि काम ज़्यादा करो, बोलो करो। जिससे मुझे यही हुआ है और मैं काम करने लगा। और जो आप काम कर रहे हैं, बयान में इंसानियत जो काम कर रही है, वही सद्भावना का काम मैं भी करता हूँ। और आज जो देखने आवश्यकता है वो इस बात की है कि सज्जन शक्ति जो होती है, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक सज्जन, एक दुर्जन। हम समाज में जो अराजकता और विभिन्न समस्याएं देखते हैं, जो शांति देखते हैं, जो वैमनस्य और घृणा का वातावरण देखते हैं, वो आपका हमारा लगाया हुआ नहीं है, वो दुर्जनों का काम है। बहुत थोड़े संख्या में दुर्जन अपने
लोगों को इकट्ठा करके जोड़ करके कि हम ऐसे सज्जन शक्तियों की शक्ति बढ़ाएं। अगर सज्जन शक्ति बढ़ेगी समाज में तो दुर्जन शक्ति अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। बदमाशी तभी तक करता है जब तक कि शरीफ लोग इकट्ठा नहीं होते। तो आज समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शरीफों को इकट्ठा करें। ये जो आयोजन आज हो रहा है, ऐसे आयोजन उज्जैन में होते रहते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर के सद्भावना व्याख्यानमाला होती है, उसमें इसी तरह के विचार के लिए हम देश के प्रख्यात विचारकों को बुलाते हैं और वो अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, जिससे हमारे नगर का वातावरण अच्छा बनता है। फिर उसको प्रकाशित करके हम हिंदुस्तान में पत्रिका के रूप में भेजते हैं। हम चाहते ऐसे जो छोटे छोटे आयोजन होते हैं, हम जैसे कमजोर लोग जो करते हैं आयोजन, उसका आप जैसे सशक्त हाथों का बल मिले तो बड़े आयोजन हो सकते हैं और उससे समाज का वातावरण बनेगा। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, लंबी तकरीर से कोई लाभ नहीं। प्रेम की भाषा, करुणा की भाषा, भाईचारे की भाषा तो आंखों से पढ़ी जाती है। दिल की भाषा आंखों से पढ़ी जाती है। जबान से कहे गए शब्द अगर आंखों में वो उनकी छाया नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि हम दिल की भाषा को महत्व दें बजाय इससे कि दिमाग की भाषा। मैं एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बोलना कम पसंद कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि सभी विद्वान और प्रेसा जो अल्प बुद्धि है वो कोई ज्ञान की बात करे, अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा निवेदन है कि हमारी आज सारी धारणाएं भौतिकता की ओर बढ़ी जा रही है। संपन्न होना चाहते हैं, जैसे तैसे शॉर्टकट से पैसा तो न्याय है। ये शॉर्टकट वाली जीवन पद्धति छोड़ना, ये इसलिए बढ़ रही है कि हम जैसे विज्ञान बढ़ रहा है वैसे वैसे अध्यात्म कमजोर पड़ रहा है। हमारी धार्मिक भावनाएं कमजोर पड़ रही है। धार्मिक भावनाएं कमजोर पड़ रही है अर्थात हमारा दिल कमजोर हो रहा है। दिमाग तो बढ़ रहा है लेकिन दिल कमजोर हो रहा है। हमारे प्रयास ऐसे हो इससे दिल बढ़े और दिमाग निरंकुश न हो जाए। इतना ही निवेदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कुलश्रेष्ठ जी का, उन्होंने हमारे दरमियान आकर अपने ख्यालों का इजहार किया। सज्जनों, आज पूरा विश्व, विशेष रूप से हमारा प्रिय भारत, जिन विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, हर इंसान इसके अंदर दर्द है, कुढ़न है, बेचैनी है। जो चोट खाए दिल रखते हैं उनके लिए जरूरी है कि आगे आए।